गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। आपका टीचर विकास कुमार। आज अगेन सैटरडे है और हम लोग फिर आज सिनोनिम्स करने जा रहे हैं, वर्ड का क्लास करेंगे। ये जो सारे वर्ड्स मैं आज आपको लेकर आया हूँ आपके लिए, ये 35 वर्ड्स होंगे ऑल टुगेदर, पूरा मिलाकर 35 वर्ड का ये लिस्ट है आज हम लोगों का क्लास का। और ये जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी रिपीटेटिव वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये मैं वही वर्ड आज लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स इनमें से आपको याद भी होगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इस क्लास के थ्रू आप या तो वर्ड को रिवाइज़ कर ले, रिवीजन हो जाएगा आज आपका, या तो जो लोग न्यू हैं उनके लिए न्यू वर्ड्स भी हो जाएगा जिन्होंने ये वर्ड्स नहीं पढ़ा है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे एंड तक देखें। जो भी फीडबैक आपको देना हो वो आप दें ताकि हम लोग और भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, हटा देना। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटा देना या समाप्त कर देना। जनरली किसी नियम कानून को हटा दिया जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? एब्रोगेट। इसका सिनोनिम्स हो गया आपको एबॉलिश, मतलब होता है इसका भी समाप्त कर देना, हटा देना। हिंदी में इसे कहते हैं निरस्त करना। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मतलब क्या हुआ? सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 धारा 370 जो है उसे एब्रोगेट किया, मतलब निरस्त कर दिया, उसे हटा दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2 वर्ड है मीनेस। मीनेस का मतलब होता है खतरा। ठीक है, हालांकि इसमें एक्सप्लेन लिखा गया है, आप एक्सप्लेन को नहीं याद रखेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे थ्रेट, THREAT। ठीक है, THREAT, थ्रेट मतलब क्या हो गया? खतरा। जैसे कहते हैं ना कि सो टेररिज्म इज अ मीनेस। ठीक है, मतलब ये थ्रेट है। आतंकवाद क्या है? एक मीनेस है, एक थ्रेट है, मतलब ये एक खतरा है। ठीक है, तो हम लोग मीनेस का मतलब क्या समझते हैं हिंदी में? खतरा। सिनोनिम्स आप एक्सप्लेन नहीं याद रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे? थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्यूल्ट। ऑक्यूल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? रहस्यमय। जैसे ऑक्यूल्ट बिहेवियर, हिज ऑक्यूल्ट बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। उसका जो सुपर नेचुरल बिहेवियर, या आप हिंदी में कह सकते हो उसका जो रहस्यमय बर्ताव था, उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो ऑक्यूल्ट का सिनोनिम्स हम लोग लेंगे क्या? सुपर नेचुरल। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रहस्यमय। ठीक है, नंबर 4 वर्ड है बेनिवोलेंस। ठीक है, गौर कीजिए, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एन मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एन को प्लेस कर लेते हैं, हो गया बेनिवोलेंस। इसका मतलब क्या होता है? काइंडनेस, मतलब परोपकारी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सो बेनिवोलेंस एक्ट, मतलब परोपकारी वाला कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कॉशियस, मतलब कहते हैं विवेकी। वैसा आदमी जो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रूडेंट। ठीक है, जैसे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज अ प्रूडेंट वन, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही विवेकी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है इरेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब होता है आदर। जैसे ही इसमें IR एड अगर हम लोग प्रेफिक्स लगाएं तो ये क्या हो गया? ठीक है, अपने अपोजिट में चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया? अनादर। रेफरेंस मतलब आदर, इरेफरेंस मतलब अनादर। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, इरेफरेंस ऑफ एल्डरली पीपल, मतलब क्या हो गया? बुजुर्ग लोगों का अनादर। नेक्स्ट है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल को हम लोग सिनोनिम्स में बोलते हैं फॉर्मल, और इसका हिंदी होता है औपचारिक। अक्सर आप सुनते होंगे सेरिमोनियल स्पीच होना है, ठीक है, या फॉर्मल स्पीच होना है। तो जैसे ही बोला जाए सेरिमोनियल स्पीच या फॉर्मल स्पीच, मतलब क्या समझेंगे? औपचारिक भाषण। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि राम मंदिर का जैसे इनॉग्रेशन होना था, उसके बाद प्रधानमंत्री एक औपचारिक भाषण देंगे, तो वो जो औपचारिक भाषण होगा उसको क्या कहा जाता है? सेरिमोनियल स्पीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, मतलब अपना हथियार डाल देना। ठीक है, क्या कहते हैं? सरेंडर कर देना। ठीक है, जैसे द थीव्स ऑन सीइंग द पुलिस अप्रोचिंग देम कैपिटुलेट देमसेल्व्स, मतलब जो चोर थे, ठीक है, उन्होंने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देख अपना हथियार डाल दिया, मतलब अपने आप को कैपिटुलेट कर दिया, सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट है एरोनियसली। तो एरर का मतलब होता है ERR। एरर मतलब क्या होता है? गलती। तो एरर से ही बना है एरोनियसली, मतलब क्या होता है? रॉन्गली, मतलब गलती से। ठीक है, जैसे एरोनियसली आई
मेड अ मिस्टेक, गलती से मुझसे गलती हो गई, ठीक है, या देर आर सम एरोनियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब क्या हो गया कि सो उसमें गलती से कुछ उच्चारण में या स्पेलिंग में गलती है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोनियसली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या हो गया, जो ऐसे ही घूमते भटकते रहें, पर्सन हु वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोमैडिक कहते हैं। मतलब इसका क्या होता है, वॉन्डरिंग सिनोनिम्स में, और हिंदी मतलब क्या आता है, बंजारा। सुन तो येगा ना, इन ओल्डन डेज पीपल वेयर नोमैडिक, ठीक है, मतलब पुराने दिनों में लोग जो थे वो नोमैडिक थे, मतलब बंजारा थे, एक जगह कहीं ठिकाना नहीं रहता था, घूम घूम कर जीवन जीते थे। नेक्स्ट नंबर 11 है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है स्केप, कहीं से बच निकलना, ठीक है, किसी से बच निकलना। जैसे आई इल्यूडेड द टीचर, ठीक है, व्हेन ही वाज इनग्रॉस्ड इन हिज व्हेन ही वाज इनग्रॉस्ड रीडिंग हिज नोवेल, मतलब मैं अपने टीचर से बच निकला जब वो अपने उपन्यास को पढ़ने में पूरी तरह मशगूल थे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फ्लरी, फरफराना भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया फ्लरी, ठीक है। फ्लटर का मतलब क्या होता है, फरफराना, तेजी से। फ्लरी का मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तेज रफ्तार से धड़कना। तेज रफ्तार से धड़कना हो या फरफराना हो, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लटर। जैसे आप देखते होंगे बर्ड्स को, दे फ्लटर देयर विंग्स, मतलब वो बहुत तेजी से अपने पंखों को फरफराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन डुप्लीकेट से बना है, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉपिंग, किसी का कॉपी बना लेना, प्रतिलिपि बना लेना। आप ये समझते हैं ना, जालसाजी, ठीक है, फॉर्जरी, किसी ओरिजिनल पेपर का डुप्लीकेट तैयार करके काम में धोखा देना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब ये क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन, मतलब क्या बता रहे थे हिंदी अभी आपको, गलत तरीके से काम करना, धोखाधड़ी करना, जालसाजी करना, ये इसका हिंदी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइलेट। डाइलेट का मतलब होता है वाइडन, किसी चीज का विस्तार करना, बढ़ाना, ठीक है। जैसे डाइलेटेड द एरिया, सॉरी, डाइलेट और डाइल्यूट दो वर्ड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डाइलेट का मतलब वाइडन, विस्तार करना, आकार में कोई चीज बड़ा हो जाना, ठीक है, फैल जाना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, उसकी आंखें, ठीक है, बहुत ही फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई, तो हम लोग कहते हैं ना, हिज आईज डाइलेटेड, ठीक है, या हिज आईज बिकेम डाइलेटेड ऑन सीइंग द हॉरर मूवी, मतलब क्या हुआ, उसकी आंख जो है वो भौचक हो गई, खुली की खुली रह गई जब उसने डरावनी फिल्म को देखा, ठीक है। एक वर्ड होता है ना इसमें डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और पतला करना, पानी और दूध दोनों का मिक्सचर जितना मिलाते जाएंगे वो क्या होगा, पतला होते चला जाएगा, तो वो हो गया डाइल्यूट। डाइलेट का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, किसी चीज़ को चौड़ा करना, ये इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। अक्सर सुनते होंगे मूवीज वगैरह में, ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ का धुन सवार हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं सनक, ठीक है, और इसी का सिनोनिम्स हम लोग बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन, किसी चीज़ से ग्रसित हो जाना, ठीक है। जैसे ऑब्सेशन ऑफ फाइटिंग, मतलब क्या हुआ, जिसको लड़ाई करने का धुन या सनक सवार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन ऑफ मसल्स बिल्डिंग, मतलब क्या हो, जिससे बॉडी बिल्डिंग करने का बहुत ही धुन सवार हो। नेक्स्ट है इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्रैवल पे जाते रहे, ठीक है, मतलब लोग क्या कहते हैं, वन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रमणकारी। जैसे कोई आदमी होता है, देखते होंगे उनका जॉब ही ऐसा होता है जिसको आज यहाँ तो कल दूसरे जगह, फिर 2 दिन बाद कहीं और जगह, तो जो हमेशा वेरी ऑफन फ्रिक्वेंटली ट्रैवल पे रहें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इटिनरेंट कहते हैं, ठीक है, भ्रमणकारी होता है हिंदी में इसका मतलब। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशन, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पॉम्प, सॉरी इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स हो गया पॉम्प, और इसका हिंदी में नहीं हो गया तरक भरक, मतलब होता है दिखावा। आप दिखावटी तरीके से अगर किसी चीज़ को कहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टेंटेशन कहते हैं। चाहे वो डेकोरेशन हो किसी चीज़ का, ठीक है, चाहे वो पहनावा इस तरह से करें कि लोगों को दिखावे के हिसाब से, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी में जो सिनोनिम्स लिखा गया पॉम्प, तो कभी आपको पॉम्प लिखा मिलेगा, कभी पॉम्पस लिखा मिलेगा, मतलब होता है धूमधाम से, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है एकदम सुस्त, ठीक है, इनएक्टिव, निष्क्रिय कहते हैं हिंदी में। टॉर्पिड एटीट्यूड, मतलब क्या हुआ, एकदम सुस्त रवैया। नेक्स्ट है एब्ल्यूशन, बहुत ही कॉमन वर्ड है। एब्ल्यूशन का मतलब होता है वॉशिंग ऑफ बॉडी, ठीक है,
इसको हम लोग हिंदी में नहाना धोना कहते हैं। ऐसे एवोल्यूशन का एग्जैक्ट हिंदी आपको होता है पवित्र स्नान करना, ठीक है। कोई भी काम, शुभ काम करने से पहले जो पवित्र स्नान लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्नोम। ग्नोम का मतलब होता है ड्वार्फ, बौना। वैसा कोई भी चीज़ जो अपने आकार में छोटा हो जाए, मतलब नेचुरल से थोड़ा कम या ज़्यादा ही कम, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्नोम कहते हैं, जिसको बौना कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब एड्रॉइटनेस, निपुणता, दक्षता, ये होता है इसका मतलब। जैसे मान लीजिए किसी आदमी में देखते होंगे कुछ टैलेंट होता है जो पर्टिकुलर उसी के पास होता है। जैसे आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर, जैसे ही हैज़ अ डेक्सटेरिटी टू प्ले स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है। उनका जो स्ट्रेट ड्राइव है वो आज तक कोई उस तरह से नहीं खेल पाया, तो उनमें डेक्सटेरिटी है, ठीक है। तो वैसे ही होते हैं खिलाड़ी सब हो या कोई प्रोफेशनल हो जिसमें किसी काम को करने का असाधारण गुण हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्सटेरिटी कहते हैं, दक्षता। नेक्स्ट है एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है डोमिनियरिंग, मतलब हठ धर्मी, किसी पे आप रौब जमाते हुए, ठीक है, अधिकार जमाते हुए अगर कोई बात बोलते हैं, ठीक है, या अधिकार जमाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एसर्टिव कहते हैं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे जो बॉस लोग होते हैं कंपनीज के, ठीक है, दे आर एसर्टिव इन नेचर, ठीक है। वो लोग क्या होते हैं, मतलब कि अपने स्वभाव में बहुत ही कमांडिंग होते हैं, आदेश जमाने वाले होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, एसर्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है अनस्क्रूपुलस। आप अनस्क्रूपुलस नहीं याद रखेंगे, आप लैकोनिक का मतलब याद रखेंगे ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, ठीक है, BRIEF। ब्रीफ का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त। तो वैसा कोई भी चीज़ जो संक्षिप्त हो तो उसे हम लोग कहते हैं लैकोनिक। लेकिन संक्षिप्त हो लेकिन स्पष्ट भी हो, जैसे हम लोग बोलते हैं लैकोनिक स्पीच, मतलब क्या हो गया, ऐसा भाषण जो संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेक। नेक का मतलब होता है डेक्सटेरिटी, इसी को हम लोग स्किल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किल। स्किल का मतलब भी सेम होता है, कोई चीज़ में दक्ष हो आप, गुण हो आपके अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किल। तो नेक का मतलब क्या हो गया, डेक्सटेरिटी भी होता है और इसका मतलब स्किल भी होता है। ही हैज़ अ गुड नेक, मतलब उसके पास एक अच्छा स्किल है। नेक्स्ट है डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है इडियोटिक, एकदम बेवकूफ़। यहाँ बावला, अच्छा बावला लिखा है, आप समझ ही सकते हैं बावला या बेवकूफ़ बात एक ही होता है। डिमेंटेड पर्सन मतलब क्या होगा, एकदम बेवकूफ़ आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है इनलिवेन। इनलिवेन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाना या कर देना खुशी के मारे, ठीक है। जैसे ही सीम्स इनलिवेन टुडे, मतलब बहुत ही खुश मिजाज आज नज़र आ रहा है, आज बहुत ही उत्तेजित नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जेन्यून। जेन्यून का मतलब जान ही। नेक्स्ट है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपित, ठीक है, जिसको इंडिक्टेड भी कहते हैं, हिंदी में लिखा भी गया, जिस पर अपराध या दोष लगाया गया हो, ठीक है। जैसे एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्रिपिट्यूड, मतलब होता है फीबलनेस, एकदम जर्जर स्थिति में होना, बहुत ही कमज़ोर होना, उसको कहते हैं। ऐसे आप डेक्रिपिट याद रखिए, डेक्रिपिट से ही बना है डेक्रिपिट्यूड। जैसे कोई भी भवन, जैसे घर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, आप उसको देखिएगा तो दे लुक इन डेक्रिपिट्यूड कंडीशन, मतलब वो लोग बहुत ही जर्जर स्थिति में दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेक्रिपिट कहेंगे या डेक्रिपिट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट है सुपर एनुएटेड, मतलब होता है रिटायर्ड, जो अब रिटायर हो चुका, ये आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसा आदमी जो अपने एक सर्टेन एज को क्रॉस कर लिया हो, ठीक है, 60 साल 65 साल 70 साल, ठीक है, तो उस तरह के लोगों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपर एनुएटेड कहते हैं, उन्हीं को रिटायर्ड भी कहते हैं, और इसी को हम लोग अप्रचलित हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है अलर्ट, जान ही रहे, वॉचफुल कहते हैं, हिंदी होता है चौकस, बहुत ही सिंपल वर्ड है। फिर नेक्स्ट है यार्डस्टिक, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग मापदंड कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कसौटी तैयार कर लेना, ठीक है, कि मेरा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यार्डस्टिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक, मतलब जान ही रहे हैं पॉइजनस होता है, विषैला, जहरीला भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब ग्लूमी, इसको फीका तो कहते ही हैं कलर के सेंस में, लेकिन सॉम्बर का मतलब आप क्या लेंगे, उदास, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उदास अगर पड़ा हो कोई आदमी, ठीक है, निराश हो, उदास हो, दुख से भरा हुआ हो, तो उसे हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए सॉम्बर या ग्लूमी कहते हैं। लास्ट वर्ड है फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड,
वैसा आदमी जो इंडिपेंडेंटली अपने काम को करे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जिस उसको जो काम समझ में आए वो खुद से उस काम को करे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीलांस कहते हैं, ठीक है। तो ये था 35 वर्ड आज के लिए, ठीक है। हाँ, चाहे नहीं समझ में आया तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी पोर्ट्रेट बनाने का काम करता है, तस्वीर वगैरह पेंटिंग, तो कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी अपना पेंटिंग बना रहा है, अपना काम कर रहा है। फिर म्यूजिक है, बैंड है, अपना तैयार कर लिया, कहीं भी बैंड अपना तैयार कर लिया, म्यूजिक दे रहा है, तो इसको फ्रीलांसर कहते हैं, खुद की इच्छा से काम करने वाला, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट ना होना। तो ये 35 वर्ड था आज के लिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनमें से बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी पता होगा, लेकिन ये मैंने पहले ही कहा था, ये आपका एक तरह से रिवीजन क्लास भी हो गया और ये कुछ बच्चों के लिए न्यू क्लास भी हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।